देश के 59% जिलों में नवजात मृत्यु दर राष्ट्रीय दर औसत से ज्यादा है। कई राज्यों में मृत्यु का यह आंकड़ा काफी अधिक है। मध्य प्रदेश में नवजात मृत्यु दर देश में सबसे अधिक है। इस भयावह समस्या के निदान के लिए आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में नेल्सन हॉस्पिटल नागपुर एवं आईपीआई उज्जैन ब्रांच के सहयोग से फर्स्ट ब्रेथ नवजात शिशु सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश देव पुजारी नागपुर न्यूरोएस्प एवं नियोपैप जैसी आधुनिक मेक इन इंडिया मशीन के प्रोटोटाइप के बारे में जानकारी साझा की है। मध्य प्रदेश में शिशु की मृत्यु दर को कम करने के लिए उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ब्रेथ नवजात शिशु सम्मेलन का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम की अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा नगिया, जेफसन यूनिवर्सिटी यूएसएस के डॉक्टर जुबैर अर्चाघाई, आईआईटी मुंबई के डॉक्टर रमेश सिंह, आईजीआईएमसी नागपुर के डॉक्टर सतीश देव पुजारी, मारवी सॉल्यूशन नई दिल्ली के डॉक्टर आर कुमार एवं हैदराबाद से डॉक्टर सकामूरी एवं आईआईटी इंदौर के डॉक्टर अनंत पारे शामिल हुए। फर्स्ट ब्रेथ कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ रही नवजात शिशु दर की रोकथाम के लिए सुदृढ़ कार्यनीति सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थानों की आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के साथ सहभागिता के द्वारा नवजात पुनर्जीवन तकनीक एवं इससे संबंधित चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई। इस कॉन्फ्रेंस का केंद्र बिंदु नागपुर में निर्मित न्यूरोएस्प एवं नियोपैथ प्रोटोटाइप का लोकार्पण एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करना है, जो भविष्य में नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए अग्रसरित होगा। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मुख्य भागीदारी आईआईटी मुंबई, आईआईटी इंदौर, ऑप्टिमेडिक्स हैदराबाद, मार्विक सिमुलेशन सॉल्यूशन एवं इंडिवाइटल डिवाइसेस है। उज्जैन अब विश्व स्तर पर सबसे उन्नत नवजात सिमुलेटर का अनावरण करने एवं नवजात पुनर्जीवन में एक अद्वितीय पहल का साक्ष्य बनाने के लिए तैयार है। संस्था के डायरेक्टर वीके महाडिक ने बताया कि ये मशीनें भारत में पहली बार बनाई गई है। इसी प्रकार की विदेशी मशीन लगभग 20 से 50 लाख तक महंगी होती है। भारत में निर्मित इस मशीन को चलाना भी बहुत आसान है। इसकी कीमत भी बहुत कम है, जिससे इनका इस्तेमाल गांव में भी आसानी से किया जा सकेगा एवं हमारे देश के नवजात की जान बचाई जा सकेगी। उज्जैन पूरे मध्य प्रदेश के लिए कि इसमें आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका नाम दिया है इन्होंने फर्स्ट ब्रेथ, मतलब पहली सांस। बेसिक बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो जन्म के समय जो मृत्यु दर होती है पहले 28 दिनों में, वो देश में सबसे ज़्यादा है, मतलब 31 पर 1000 का रेट है। तो वो कैसे अपना मध्य प्रदेश में ये जो एक दाग लगा हुआ है, इसको कैसे ये करा जाए, मिटाया जाए, इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें प्रेसिडेंट नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम भी आए हुए हैं, डॉक्टर देव पुजारी आए हुए हैं, अमेरिका से भी आए हुए हैं। सभी की जो मत होंगे ये सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए, वो पूरे प्रयत्न करे जा रहे हैं। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर देव पुजारी ने 2 ऐसे इक्विपमेंट तैयार किए हैं जो कि कल यहाँ से लॉन्च होने वाले हैं, जो कि कम से कम पैसों में उपलब्ध होंगे। जो आज उपलब्ध है वो बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं, जिनकी कीमत 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख और 2 करोड़ तक होती है। पर ये इक्विपमेंट जो बनाए गए हैं, इनमें बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, जिससे ये गांव-गांव में भी सरकार भी दे सकती है और लोग अपना भी खरीद सकते हैं। सतीश देव पुजारी हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ नागपुर में, और ये रिसर्च मेरा इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में। सो कई डिवाइसेस हमने बनाए हैं अभी तक। कोविड टाइम में भी बहुत हमने इंडिया का पहला वेंटिलेटर बनाया था, और उस तरह का एक ये प्रोजेक्ट है जिसमें मध्य प्रदेश में
नवजात शिशु की मृत्यु संख्या बहुत ज़्यादा है, मीन्स ऑलमोस्ट बांग्लादेश की इतनी है। और उसको हमको कम करना ये WHO का, यूनिसेफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें जो मशीन्स आती हैं वो बहुत महंगी होती है, 1.5-2 लाख की होती है कई बार, और इसीलिए हमने इस एरिया में काम करके इंडियन मशीन्स बनाई हैं जो बहुत ज़्यादा सस्ती है और बहुत छोटी है और बहुत सेफ़ है। सो उस दृष्टि से ये कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था कि भाई इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स साथ में मिलके कुछ रिसर्च करें, क्योंकि बहुत बार ये अलग अलग फील्ड में काम होने के कारण ये रिसर्च नहीं होता है। सो अभी हमारे पास IIT बॉम्बे के प्रोफेसर्स है, IIT इंदौर के हैं, और NNF के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर नांगिया वो भी है। सो ये इसका मकसद है कि इंडियन टेक्नोलॉजी बनाए जो सस्ती हो मगर वर्ल्ड क्लास हो। सस्ती है माने ये नहीं कि दुनिया में कोई चीज़ें कम है। सो इनफैक्ट कई चीज़ें हम लोग दुनिया को सिखा सकते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि जितना न्यूबॉर्न का एक्सपीरियंस हम लोगों को होता है उतना उनको नहीं होता है। और टेक्नोलॉजी वाइज तो हम लोग किसी चीज़ में कम नहीं है, यदि हम चाँद में जा सकते हैं ऊपर, तो ये कौन सी चीज़ है। सो उसलिए ये मीटिंग का मकसद है। जो हमने डिवाइस बनाया है वो यदि मार्केट में डिवाइस 1.5 लाख का है तो हमारा डिवाइस 5,000 में हो सकता है। न्यूबॉर्न रेसिस्टेशन मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं उस टाइम पे कुछ बच्चे सांस नहीं लेते और इन बच्चों को सांस देना पड़ता है। और सांस कैसा देना, ये पहला ब्रेथ जो है कैसा देना, इसमें बहुत सारे चीज़ रहते हैं। और ये फर्स्ट ब्रेथ जो देने का रहता है वो बहुत ही हल्का अच्छा देना पड़ता है। और इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं देना है, कम भी नहीं देना है, और ये प्रेशर भी कम नहीं देना, ज़्यादा भी नहीं देना। और इसके लिए हमें कुछ गैजेट्स की ज़रूरत होती है। बैग एंड मास्क बोलते हैं, टीपीस बोलते हैं, फिर ऑक्सीजन बोलते हैं, और एयर बोलते हैं, ब्लेंडर बोलते हैं। इस तरह की अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उनका टेम्परेचर मेंटेनेंस भी देखना पड़ता है। जब बच्चा पेट के अंदर रहता है तो टेम्परेचर 37 पे रहता है, बट बच्चा पैदा होते ही रूम टेम्परेचर में आए तो वो ठंडा होने के चांस रहता है। और बहुत सारे बच्चे इमीडिएटली ठंडा होने की वजह से भी सांस अच्छा नहीं ले पाते। तो ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अभी तो साइंस अच्छा डेवलप हो गया कि इस तरह जब बच्चा पैदा नहीं होता उनको टेम्परेचर कैसा मेंटेन करना, उसको ब्रीथिंग कैसा देना, सांस कैसा देना, ये सारे तो साइंस अच्छा डेवलप हुआ। बट इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है अभी भी तकलीफ़ है। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ही देखो तो सबसे ज़्यादा नवजात शिशु जो डेथ होता है मध्य प्रदेश और इस तरह का स्टेट में बहुत ज़्यादा है। और इसका कारण ये है कि हेल्थ केयर बढ़ना चाहिए। इसका कारण ये है कि बहुत सारे जगह पे इस तरह का आधुनिक इक्विपमेंट नहीं है या लोगों को पता नहीं है कैसा यूज़ करना है। मैं नियोनेटोलॉजी विभाग की प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हूँ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, और इस साल मैं नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम की प्रेसिडेंट हूँ। सो ये उज्जैन के RD गार्डी मेडिकल कॉलेज में आज एक बहुत अच्छा जो है कदम लिया गया है, जिसमें फर्स्ट ब्रेथ यानी पहली श्वास पे एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हम सब जानते हैं कि पहली श्वास हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम और आप आज सही तरीके से ज़िंदा हैं। तो जो बच्चे जो कि जन्म के समय सांस लेने में उनमें कुछ दिक्कत होती है, उसकी मदद करने के लिए क्या हमें टेक्नोलॉजी चाहिए और क्या हमें लोग चाहिए जो कि ट्रेंड हैं, ताकि उस बच्चे को पहली ब्रेथ यानी पहली श्वास देने में सक्षम हो। तो ये कार्यशाला आज उसी को समझाने पढ़ाने के लिए आयोजित की गई है। यहाँ काफ़ी सारे अच्छे हमारे लोग आए हैं जो इस बारे में विचार रखेंगे अपना, जिन्होंने खुद जो एक्सपर्ट हैं नवजात शिशु की देखभाल करने में।